और सर दर्द के क्या कारण होते हैं? सर दर्द के तीनों में से कुछ भी कारण हो सकता है। तो वात वात के कारण होने वाला सर दर्द होता है जब आपको गैस्ट्रिक है, गैस बन रही है, फ्लैचस है, उसके कारण भी हेडेक हो सकता है। पित्त के कारण, गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी के कारण हेडेक हो सकता है। कफ के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम, गला खराब है, साइनस है, नाक बंद है, तब भी आपका सर भारीपन होता है। तो सर दर्द के तो मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए, तो ये जो हम जल नीति करते हैं ना, तो इससे हम वात पित्त कफ को बैलेंस करने का भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये दोनों नॉस्ट्रिल हमारे क्लेंज हैं, इसके अंदर गंदगी नहीं है, जो बाहर से भी पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, धूल के पार्टिकल्स आ रहे हैं दिन भर, वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, तो नाक के अंदर कई बार गंदगी जमा हो जाती है क्योंकि सेंसिटिव पार्ट है, फिल्टर है हमारी बॉडी का। लंग्स के लिए क्या फिल्टर है बाहर से? नाक। तो जितने यहाँ पे साइनसेस हैं खाली जगह नाक के आसपास, तो क्या कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हैं। जो बाहर से जो गंदगी आ रही है श्वास के द्वारा, तो इसको यहीं नाक के अंदर थोड़े छोटे छोटे बाल भी हैं, तो उस धूले को, बड़े पार्टिकल्स को यहीं पे रोक के, और यहीं पे हमारा इम्यून सिस्टम उसको, जो बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, पैथोजेंस हैं, उनको प्राइमरीली क्लीन करने का काम कर रहे हैं, ताकि वो अंदर जाके अंदर लंग्स में ना जाए और लंग्स में जाके इन्फेक्शन ना करें, या फिर और ज़्यादा हमारी तबीयत खराब ना हो। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी। तो जल नीति और नाक के लिए दूसरी होती है सूत्र नीति। ये भी हम सुबह वेलनेस में षटकर में सिखाते हैं सबको। और ये किसको रेगुलर करनी चाहिए? जिसको खराटे आते हों, जिसको नाक बंद होती है, बार बार जुकाम होता है ना, साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की हेडेक ज़्यादा होता है, नींद अच्छे से नहीं आती हो, है ना, तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता हो, कान की प्रॉब्लम बार बार होती है सुनने में, या सुई सुई करके वॉइस आती है टिनाइटस की, बार बार रिंगिंग वॉइस, तो इन सब रोगों में सूत्र नीति, रबर नीति का भी अच्छा फायदा होता है। या कोई भी एलर्जिक, एलर्जी कैसे? अस्थमा हो सकता है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, खांसी होती है सीजनल खांसी, उसके लिए भी अच्छा है। तीसरा एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस, नाक बंद, जुखाम, गला खराब, टॉन्सिलाइटिस, गले में टॉन्सिल्स का बढ़ना, इन सभी बीमारियों में भी सूत्र नीति का अच्छा इफेक्ट रहता है। उस समय रेगुलर कर सकते हैं, पर आइडियली हफ्ते में 1 से 2 बार आप लोगों को वीकली करना चाहिए। क्या करना है? सुबह जल नीति किया आपने, और ये जो रबर कैथेटर आता है अपना, अलग अलग नंबर का आता है ना, तो इसको आपने तेल में रख दिया, सरसों के तेल में, गर्मियां है तो नारियल तेल में, कोकोनट ऑयल में, सूदिंग हो गया, चिकना हो गया। नाक में भी आपने रात में नस से कर लिया। नस से कैसे करेंगे? पहले बादाम रोगन तेल लिया या सरसों का लिया, थोड़ा सा पहले मालिश कर लिया फेस पे। फेस के लिए सबसे अच्छी, फेस नेचुरल ग्लो करना है तो क्या टेक्निक है अपनी? नस्य। तो आपने फेस पे मसाज करके थोड़ा सा स्टीम ले लिया, फेशियल स्टीम जो होता है, या अपने उसमें भगोने में पानी डाल के गर्म करके तौलिया रख के स्टीम ले लिया फेस पे और नाक में, नाक से वो स्टीम अंदर जा रही है थोड़ी सी, है ना। अब इसके बाद आपने डालना है तेल, ऑयल। तो नस्य के कॉमन ऑयल क्या है घर पे, क्या डाल सकते हैं? सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर आप डाल सकते हैं बादाम रोगन ऑयल, बादाम का तेल। ये दोनों सबसे अच्छे हैं। बच्चों को भी बादाम रोगन डाल सकते हैं, है ना। या फिर अपने पतंजलि के आते हैं, जिसको थोड़ा सेंसिटिव है, कफ सेंसिटिव है, साइनसाइटिस है, तो अपना अणु तेल आता है सबसे सिंपल। फिर आता है पतंजलि का शतबिंदु तेल, दोनों में तिल का तेल का भी पार्ट रहता है। फिर आता है सबसे एडवांस्ड अपना, कौन सा आता है? ज्योतिषमती ऑयल। ज्योतिषमती आप सबने कई बार परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुना होगा, ज्योतिषमती का तेल। आचार्य श्री भी बताते रहते हैं इसके बारे में। तो ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है। हमने हमारे पेशेंट्स को देते हैं ना, जिनको एकदम पूरा रास्ता जाम हो रखा है नाक का, गले का, तो उनको थोड़ा ये नस्य के लिए फेशियल स्टीम वगैरह दे के ज्योतिषमती 2-2 4-4 बूंद डाल दी। बहुत कड़वा लगता है, स्ट्रांग लगता है। इस तेल डालने के बाद इस तरह से खींचवाते हैं, एक नाक से खींचा, फिर दूसरी से खींचा, है ना, ऐसे करके। तो तेल जो है यहाँ पे साइनसेस में यहाँ पे भी जाए और खींच करके गले तक भी आए। तो जितना जमा हुआ म्यूकस है, गंदगी है नाक के अंदर आसपास, जाम कर रखी है जो,
वो पूरा उसके बाद आप गरारे करेंगे ना तो ये पूरा म्यूकस 15-20 मिनट आधे घंटे तक कफ निकलता है, खींच करके निकलता है एकदम गंदगी को, गंदे पार्टिकल्स को। ठीक है, तो घर पे आप नॉर्मली फेस के ग्लो के लिए, बच्चों के लिए, कफ से, सर्दी से, एलर्जी से बचने के लिए सबसे अच्छा आप बादाम रोगन, सरसों, ये तेल यूज कर सकते हैं घर पे, या फिर तिल का तेल भी जो आपको सूट हो, है ना। और रोजाना भी कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम रोज कर सकते हैं। एक तो नाभि सूत्रा, नाभि के अंदर तेल लगाना रात को सोने से पहले। आप महिलाएं हैं, आप सब, आपको पता है कि जन्म की सारे अपने बॉडी की सब चीजें कहाँ जंक्शन है, नाभि में। हमारी अंदर की जो पेट की मसल्स हैं वो भी नाभि से जुड़ी हुई है, इसलिए वो अंदर की तरफ खींची हुई है नाभि। तो नाभि में ऑयलिंग इज वेरी गुड, नाभि सूत्र। उसमें क्या हम तेल डाल सकते हैं रात को, जैसे नारियल तेल, तिल का तेल, घी, गाय का देसी घी, उसके अलावा सरसों का तेल, बादाम रोगन ऑयल, ये सब हम नाभि में अलग अलग दिन, अलग अलग सीजन के अनुसार, अपनी बॉडी की प्रवृत्ति के अनुसार यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैर में, ये तलवा जो है पैर का, है ना, इसको सोल बोलते हैं, इस पे भी तेल मालिश करना रात के समय, पाद अभ्यंग बोलते हैं, पैरों का अभ्यंग अच्छा है। और इसमें आजकल आपने देखा ना, कांसे की थाली आ रही है, कांसे की कटोरी आ रही है, तो इसमें कई सारी स्टडी हुई है अभी रिसेंटली, और हम लोग भी इसमें काफी स्टडी कर रहे हैं। हम पतंजलि वेलनेस में भी कांसा थाली से फुट मसाज एंड आर्म मसाज, पाम मसाज, ये जरूर दे रहे हैं, सोल एंड पाम्स की मसाज। तो उससे बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं, शरीर की गंदगी, जो असंतुलित चीजें हैं खाने के द्वारा आपके शरीर में गई, एक्स्ट्रा एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव आपका जो वसा है, फैट अगर जा रहा है तो बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है, और बहुत सारी अपन एक्स्ट्रा हार्मफुल चीजें खा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो उसको क्लेंस करने में भी हेल्प करता है। तो रात को सोने का जब समय आता है, उससे पहले आपने जैसे थोड़ा सा नस से कर लिया, थोड़ा नाभि में आपने तेल डाल दिया, थोड़े पैरों पे आपने नारियल तेल से या सरसों से हल्का मालिश करके, कांसी की कटोरी रख लो, एक कटोरी तो 100-200 रुपए की आ जाती है, उसको साफ करके रखें, पूरा नींबू नमक से साफ करके चिकना शाइनिंग रखें। अब इस कटोरी से थोड़ा सा फुट की मसाज कर लें, थोड़ी देर में आप देखना वो काली हो जाएगी पूरी, काला उसमें से काला काला पूरा निकलेगा, तो बॉडी के टॉक्सिन्स को खींच रही है ये, है ना। और हाथ की भी कर लें, और इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। आप में से कईयों को नींद की शिकायत होती है कि रात को सो रहे हैं तो विचार आ रहे, नींद नहीं आ रही, फिर फोन चलाने लग गए, है ना। तो उससे आपको नींद की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट भी होएगा। और इसके बाद उसको धो करके थोड़ा गर्म पानी में पैर रख लें, ये भी हम हमारे पेशेंट्स को देते हैं। हॉट फुट बाथ नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, और ये कई बीमारियों में फ़ायदेमंद है। उसको प्रोसेस में बता रहा हूँ। आपने एक बाल्टी ली, प्लास्टिक की ले लो या स्टील की ले लो, थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, उसमें गर्म पानी भरा, इतना गर्म जिसमें आप हाथ डुबो के रख सकें थोड़ी देर, उतना गर्म, ज़्यादा गर्म लेंगे तो जल जाएगा, है ना, नॉर्मल इतना गर्म। उसमें आपने आधी से पौनी बाल्टी में गर्म पानी में अपने पैर डाल लिए दोनों, एक एक करके, और आप बैठ गए सपोर्ट से, और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक अपना घर का, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, पानी में जो मेडिकली हम डालते हैं वो क्या डालते हैं, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी नमक होता है मोटे बड़े दानों का, एप्सम सॉल्ट बोलते हैं इसको, एप्सम सॉल्ट। तो ये सब आपके घर में होना चाहिए, और बच्चों को भी आपको सिखाना चाहिए। तो आपने ये रख लिया, और इसके बाद पानी पी के बैठे आप थोड़ा सा, और सर पे थोड़ा गीला तौलिया रख लें, गर्मी का मौसम है, या बॉडी हीट ना हो जाए इसलिए। अब आप इसमें बैठ के थोड़ी देर प्राणायाम कर लें। तो रात को सोने से पहले अगर आपने हॉट फुट बात करा, हैबिट डाल ली जिसको, इसमें क्या क्या फायदे होते हैं, एक तो बीपी रेगुलेट, इससे जिसका बीपी ज़्यादा है उसको ये नॉर्मलाइज करता है, हेड और ब्रेन को रिलैक्स करता है, अपने एक्स्ट्रा जो विचार आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, अत्यधिक नेगेटिव पॉजिटिव जो भी अगर रात को विचार आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो ये नेचुरली स्लीप को इंड्यूस करता है, स्लीप साइकिल को, डीप स्लीप में जाने के लिए बॉडी को, ब्रेन को, हार्मोन को एक्टिव करता है। ठीक है, तो हॉट फुट बाथ, और नींद तो अच्छी आती ही है इससे। लगभग हमने यहाँ पे हज़ारों हज़ारों पेशेंट्स को रात में रूम पे जो रहते हैं यहाँ पे 8-9 बजे, 9 बजे, 9:30 ये देते हैं, तो उनका ये फीडबैक रहा है, ये रिसर्च, ये स्टडी रही है, पायलट स्टडी, कि उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड टाइम क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव हुई है,
क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं जिनको नींद डिस्टर्ब होती है। पहली चीज़, जरा से में खुल जाती है, घबरा के उठ जाते हैं, या फिर नींद आती ही नहीं है, आने में ही बहुत देर हो जाती है, इसको इंसोम्निया बोलते हैं हम बीमारी को, है ना। या फिर तीसरा तीसरा क्या होता है कि कम आती है, भाई सोए, मुश्किल से 10-11 बजे नींद आई, फिर 3 बजे उठ गई और कंप्लीट नहीं हुई। इतनी देर में अगर कंप्लीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मेडिटेटिव स्लीप है, तो अगर आप 3 से 4 घंटे भी मेडिटेटिव स्लीप में सो रहे हैं, आप प्रॉपर योग निद्रा, तो आपकी बॉडी अगले 20 घंटे के लिए फुल्ली रेडी हो जाती है ना। पर उतनी क्वालिटेटिव नहीं हो रही है स्लीप, तो उसके लिए भी हमें टाइम इम्प्रूव करना है। मिनिमम 6 से 8 घंटे आइडियली सबको सोना चाहिए। 7 घंटे एक नॉमिनल टाइम है एडल्टहुड में। किसी जो 15 साल से ऊपर और 50-55 के बीच का व्यक्ति है, आप में से महिलाएं हैं, तो आपको लगभग 6 से 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। उससे कम सो रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को वीक कर रहा है, शरीर के नर्वस सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है, अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहा है, शरीर के तंत्र को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को। तो नींद प्रॉपर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से, आपकी गहरी नींद में क्या होता है, आरईएम, आप किसी व्यक्ति को सोते हुए देख रहे हैं ना, तो आंखों के मूवमेंट जो है, वो आंखें घूमती हैं जब आप सपने देख रहे हैं, तो वो डीपेस्ट स्लीप होती है, बिल्कुल डीपेस्ट। उसमें बॉडी का जो सिस्टम है पूरा रिलैक्स हो रहा है, इसको रेस्ट मिल रहा है, तभी बॉडी अच्छे से काम करने के लिए तैयार हो रही है, अपनी हार्मोन से, अपने इम्यून सिस्टम से। ठीक है, तो नींद को अच्छा करने के लिए मैंने आपको साथ साथ ही 3-4 क्रियाज बता दी। हॉट फुट बाथ, पैर की मसाज, नस्य नाभि में ऑयलिंग करना, है ना। और साथ में नींद को नेचुरली इंड्यूस करने के लिए क्या क्या अपने चीज़ें होती हैं, खाने पीने में कुछ कर सकते हैं हम। यहाँ पे एंटी इंसोम्निया क्वाथ देते हैं। जो डायबिटिक नहीं है पेशेंट्स, आप लोगों में से जो डायबिटिक नहीं है, नींद नहीं आ रही, तो कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। 3 चीज़ें मैं मेन बताता हूँ, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप बढ़ाने के लिए, टाइमली स्लीप लाने के लिए, है ना। तो हम देते हैं एंटी इंसोम्निया का काढ़ा। वो कैसे बनता है, पानी लिया आपने, गर्म पानी तपेली में, इसमें डाला आपने अंजीर, मुनक्का, द्राक्ष, खजूर, जो अपने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काले काले, काला खजूर होता है भूरे रंग का, थोड़ा सा ब्लैक अरेबिक डेट्स, थोड़ा सा अंजीर लिया, फिग्स जो होते हैं FIGS फिग्स, गोल गोल अंजीर 2 पीस, मुनक्के, काले मुनक्के होते हैं, है ना। तो अंजीर, मुनक्का, द्राक्ष, काले वाले जो सॉफ्ट आते हैं वो द्राक्ष होते हैं, ड्राइड ग्रेप्स, है ना। और खजूर, ये आपने एक एक 2-2 पीस डाला, पानी को बॉईल किया, सॉफ्ट हो जाएंगे वो, चम्मच से थोड़ा मैश भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा हार्ड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 पीस। और इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पिस्ता, पिस्ते के अंदर मेलेटोनिन अच्छा होता है, जो अपना पिस्ता होता है। जैसे किसी को नींद नहीं आती तो हम रात में बोलते हैं आप 3-4 पीस पिस्ते खा लें, छिलका उतार के, रोस्टेड पिस्ता भी ले सकते हैं, रोस्टेड ही देते हैं यूजुअली। तो पिस्ता, पिस्ताचियो बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये भी नींद को इंड्यूस करने में, मेलेटोनिन, जो आजकल बाहर लोग, अपना पतंजलि का भी आता है मेलेटोनिन की टैबलेट जैसी आती है 5 मिलीग्राम की, ओके। तो उससे नेचुरल स्लीप साइकिल, नेचुरल स्लीप इंड्यूस होती है। क्लियर हो गया। तो आपको एंटी इंसोम्निया, ये काढ़ा हम 1 कप पिला देते हैं चाय की तरह। आपने खाना खा लिया मान लो 8:30 बजे रात को, तो आपको सोना का टाइम है, आपने फिक्स कर रखा है मुझे 10 बजे सोना है, तब मैं सुबह 4 बजे उठ पाऊंगी, आपने अपने लिए सेट किया है। तो आपको फिर भी पता है कि मेरे को नींद आने में देर लगती है, नींद नहीं आती, मेरा मन विचलित रहता है, तो आप ये काढ़ा जो है रात को पी लें। हॉट फुट बात करने से पहले या उसके बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कुल्ला कर लें। तो ये है। दूसरा, और क्या क्या चीजें हैं नींद इंड्यूस करने के लिए, प्याज का रस, रॉ ऑनियन, कच्चा प्याज फ्रेश, तो ये भी हम काफ़ी यूज़ किए हैं, और परम पूज्य गुरुदेव बताते रहते हैं कि इससे भी अच्छी नींद आती है। और हमने ये पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया, कई सारे हमारे स्वास्थ्य साधक प्याज का रस, बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ, वो उबाल के ना आप 1 कप पी लें, जैसे चाय पीते हैं वैसे। हाँ, उसको थोड़ा सा उबल जाए, गर्म हो जाए, वार्म हो जाए, चाय की तरह हल्का गुनगुना रह जाए तो पी लें, मैश हो जाए तो मैश कर लो, थोड़े बहुत पीसेस है तो चम्मच से खा लो, है ना। एक और चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, केसर,
केसर भी नेचुरल स्लीप इंड्यूस करती है, क्योंकि आप तो पहाड़ों में रहते हैं, आपके यहाँ तो केसर होती है, ग्रो होती है, तो इसलिए मैंने बताया। तो क्या क्या हो गया वापस एंटी इंसोम्निया क्वाथ का मैंने बताया, अंजीर, मुनक्का, द्राक्ष, खजूर, थोड़ा सा पिस्ता डाल सकते हैं रोस्टेड, और केसर, और बहुत ज्यादा है इसी में ऐड करना है तो पोस्ता दाना अपना आता है, पोस्ता दाना, पोस्त दाना, ठीक है। तो ऐसी हमारी एक बनती है प्याज का रस और या रॉ ऑनियन सैलेड। तो प्याज आइडियली सुबह खाने की बजाय शाम को खाएं डिनर में, कोई लेते हैं तो मेडिसिनली बता रहा हूँ। हम लोग लहसुन प्याज सिर्फ दवा के तौर पे एडवाइस करते हैं, है ना, हम लोग भी यहाँ पे जो भी है अगर किसी को देते हैं तो एज अ मेडिसिन, हम ये नहीं कहते ये तामसिक फूड है तो इसको ज़्यादा खाओ, नहीं। और फ्राइड करके खाने का उसको कोई मीनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब सब्जियों में डाल के, टेस्ट के हिसाब से। पर मेडिसिन के हिसाब से दोनों के अपने गुण हैं। प्याज, अनियन इज रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सबसे ज़्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एक्टिव ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स, वो होते हैं प्याज में, ठीक है। तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं? बालों का फायदा तो पता है आपको, अपन यहाँ एंटी हेयर फॉल थेरेपी देते हैं नेचुरोपैथी में, पतंजलि वेलनेस में। वो क्या होता है, बाल झड़ने को कम करने के लिए। उसमें क्या करते हैं हम, प्याज का छिलका उतारा, प्याज को फोड़ा, इसको ग्राइंडर में डाला या कूट के, जैसे भी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाला और इसका रस चाय छन्नी से छान लिया। दिस इज ऑनियन जूस। अब इसमें आपने ऐड किया जो आपके बालों को सूट होता है वो ऑयल, या तो अपना पतंजलि का केश कांति हेयर एक्सपर्ट ऑयल भी डाल सकते हैं। सबसे नॉर्मल हम यूज करते हैं कोकोनट ऑयल, पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस नारियल का तेल। तो ये हम 30 ml आपने लिया प्याज का रस, 30 ml लिया आपने नारियल का तेल, 60 ml हो गया, या उससे भी कम कर सकते हैं आप, 15-15 ml ले सकते हैं, ठीक है। और इसको आपने स्कैल्प पे जो है लगा दिया, गरम नहीं करना है, नॉर्मली स्कैल्प पे आपने थोड़ा सा अपने पूरे स्कैल्प पे लगा दिया। फ्रेश फ्रेश ऑनियन जूस, पुराना नहीं होना चाहिए, प्याज छिलका उतार के रख देंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, उसका यूज नहीं है, एकदम ताज़ा, ताज़े का यूज है, ठीक है। तो ये आपके बालों को मजबूत करने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए, बाल जो झड़ रहे हैं बार बार खींच रहे हैं तो बाल आ रहे हैं, हेयर फॉल को, हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए कि नए बाल उगे आपके, है ना। इसको इन्फ्लेमेशन है थोड़ा सा, इसलिए आपके बाल झड़ ज़्यादा रहे हैं, कमज़ोर बाल आ रहे हैं, तो इनके लिए ये प्याज का रस और ये नारियल तेल या सरसों तेल या पतंजलि का केश कांति ऑयल, ये मिक्स करके अगर आप लगाते हैं, इसके बाद हेयर कैप लगा लें बालों में, पूरे बालों में थोड़ी लगा रहे हैं आप, तो स्कैल्प पे लगा रहे हैं, हेयर कैप कवर कर लें और आप सो जाएं रात भर, रात भर सो सकते हैं। इतनी तेज स्मेल नहीं है, स्मेल तो थोड़ी देर में उड़ जाती है, और तेल डाल दिया तो तेल का है, फिर उसका प्याज की थोड़ी बदबू आ रही है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे भी देते हैं अपने वेलनेस में, और कई सारे पेशेंट्स ने इसका पॉजिटिव दिया है, हमने जो भी एक पायलट स्टडी करी इसलिए हम दे भी रहे हैं। इससे हेयर फॉल 50 से 90% कम हो जाता है। जो एक्टिव पेशेंट्स आते हैं, मान लीजिए आप आए और आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, रोज़ आप नहा रहे हैं तो आपके बहुत सारे, जब भी सिर धो रहे हैं बहुत बाल झड़ रहे हैं, तो सिर्फ इतना प्याज का रस आपने ये डाल के सर पे लगाया, 1 घंटा रखा, फिर हेड वॉश कर लिया। और हेड वॉश किससे करते हैं, घर पे आप कैसे कर सकते हैं, शैम्पू तो चलो है, केश कांति शैम्पू है अपना, आंवला रीठा शिकाकाई से भी कर सकते हैं आप, उसको आपने पानी में डाल के, आंवला रीठा शिकाकाई, उससे भी कर सकते हैं, सफाई के लिए अच्छा है वो प्लेन। बाकी स्कैल्प को अगर अच्छा करना है या डैंड्रफ है आपको, तो किससे कर सकते हैं, दही या छाछ 2-3 दिन आपने रखा, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी में फिर उसको डाल के रख दिया, 2-3 दिन पुराना दही है ना, उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल लिया, इस पेस्ट से आपने बालों में नहाते वक्त लगा लिया पूरे बालों में, और इससे फिर आपने नहाते टाइम इससे नहा लिया, तो बाल बहुत सॉफ्ट सिल्की भी हो जाते हैं, और जितना गंदगी है स्कैल्प पे, डैंड्रफ है, वो भी आपका निकल जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थेरेपी है और हम दे रहे हैं, क्लेंजिंग का पार्ट है ये भी, ठीक है। और मैं प्याज के बारे में बता रहा था इसलिए इसको बताया प्याज। तो और क्या है प्याज का, डायरेक्ट ऑनियन जूस भी देते हैं हमारे कई सारे, और यहाँ पतंजलि में भी हम लोग, किसी को बिल्कुल नींद आ ही नहीं रही है
तो प्याज का छिलका हटाया वापस, प्याज को लिया आपने ग्राइंडर में ग्राइंड किया और इसको चाय छन्नी से प्रॉपर छान लिया। अब 30 ml जो है प्याज का रस, इसमें चाहिए तो स्वाद के लिए, वैसे तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, स्वाद के लिए थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं, 2 बूंद लेमन डाल लिया, या थोड़ा सा सेंधा नमक चुटकी भर, काला नमक या फिर काली मिर्च थोड़ा सा डाल लिया, और इसको आपने थोड़ा सा ले लिया चाय की तरह। पर ये नेचुरल स्लीप को, ब्रेन को रिलैक्स कर रहा है, माइंड को, मन को रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, पेट में जाके ब्लड में गया इंटेस्टाइन से, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है एक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करते हैं, नींद को इंड्यूस करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ प्याज की सब्जी आप खाते हैं तो क्या होता है, फिर उसके बाद नींद आती है। वैसे आप छाछ लेते हैं उसके बाद भी थोड़ी देर बाद नींद आती है। तो ये नेचुरल, शाम को प्याज का रस अच्छा है, छाछ तो दिन में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नींद के लिए। तीसरा क्या होता है, हम एक और खीर देते हैं यहाँ पे, जिसको नींद नहीं आती ना उसको खीर देते हैं वेलनेस में। कौन सी खीर? मखाना पोस्ता दाना की खीर। तो मखाने, वही दूध में, देसी गाय का दूध है, उसमें आपने मखाने को आपने थोड़ा बॉईल किया और उसमें खसखस पोस्ता दाना डाला, पोस्ता दाना खसखस डाली, है ना, उसको भीगी हुई पॉपी सीड्स ये आपने डाले, थोड़ा सा केसर डाल दिया और थोड़ा सा कूट करके पिस्ता, रोस्टेड पिस्ता डाल दिया, तो ये खीर बन गई। तो जिसको मीठे का शौक है या जिसको नींद नहीं आ रही उसको, पर मेडिकली क्या दे सकते हैं, तो हम ये मखाना पोस्ता दाना की खीर उनको देते हैं। एंटी इंसोम्निया मखाना पोस्ता दाना की खीर, प्याज का रस और रॉ ऑनियन सैलेड। जिसको नींद नहीं आती, रात को आप खाना खा रहे हो 7:30 बजे, आपको चाहिए कि 9 बजे तक नींद आ जाए, हैबिट बन जाए, तो प्याज को कट करके सैलेड, फ्रेश ऑनियन सैलेड भी आप रात को ले सकते हैं। उसके बाद कुल्ला कर लेंगे, स्मेल तो नहीं आएगी पर उससे नींद तो आएगी। दिन में प्याज खाएंगे, सुबह खाएंगे तो क्या रहता है, मुंह से स्मेल आती रहती है ना, पास वाले को बात करते हैं तो भी स्मेल आती है, पर रात में तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप अपना खा करके सो रहे हैं, वो नींद को भी इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया अपना प्याज का। और नींद के लिए क्या क्या टेक्निक है, तो खाने में ये 3-4 चीजें हैं, और उसके अलावा खाने पीने की हो गई, उसके अलावा हॉट फुट बाथ, पाद अभ्यंग, नस्य, क्लियर है, ये सारी चीजें हो गई। और प्राणायाम तो आपको पता ही है, नींद के लिए प्राणायाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले मन को शांत करने के लिए बैलेंसिंग, नाड़ी शुद्धि एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम। और उसके अलावा ओमकार का ध्यान, ओमकार मेडिटेशन, है ना। इसमें आ उ म अलग अलग भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे जो नए सीखते हैं ना, उसको प्राणायाम में कैसे करवाते हैं हम। आ, तो अपर बॉडी के लिए, ऊ, तो मिडल बॉडी के लिए दिस पार्ट इज रिप्रेजेंट ऊ, उकार से। और बिलो द बेल्ट दिस इज मकार। तो आ उ म जो रिलैक्सेशन टेक्निक कराते हैं उसमें हम ऐसे, उसके लास्ट में फुल बॉडी को कवर करके ओमकार में तीनों आ रहे हैं, आकार उकार मकार, तो पूरी बॉडी डीपली रिलैक्स हो रही है, माइंड रिलैक्स हो रहा है, ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, और आप डीप कॉन्शियस, डीप स्लीप में पहुंच रहे हैं। ठीक है।